साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी साथ संगत जी, आइए इस छोटी सी कहानी के ज़रिए हम समझते हैं कि हमारी मंजिल क्या है और वो हमें कैसे मिल सकती है। तो प्यारी साथ संगत जी, कहानी है मंजिल, मुसाफिर और सफ़र। आइए शुरू करते हैं। एक अनपढ़ गँवार आदमी जिसने कभी रेलवे स्टेशन नहीं देखा हो और ना ही कभी ट्रेन का सफ़र तय किया हो, और अगर उसे दिल्ली जाना हो तो वो पहले रेलवे स्टेशन आता है। अब बेचारा कभी ट्रेन में सफ़र तो किया ही नहीं और स्टेशन पर इतनी सारी ट्रेनों को देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर दिल्ली जाने के लिए कौन सी ट्रेन होगी और उसमें सफ़र कैसे किया जा सकता है। इसलिए भटका भटकी में रहता है और वहाँ मौजूद भीड़ में एक एक से पूछने की कोशिश करता है, लेकिन सही और संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पाता। आखिर उस अनपढ़ गँवार मुसाफिर की ये हालत देखकर किसी संत महापुरुष को उस पर तरस आ जाता है और उस मुसाफिर से कहता है, भाई, जहाँ तेरे सही सवालों के जवाब के लिए यहाँ इंक्वायरी ऑफिस लगी है, तू वहाँ जा। वहाँ तुझे सफ़र तय करने की पूरी और सही जानकारी मिल जाएगी। फिर वो मुसाफिर उस इंक्वायरी ऑफिस में जाकर अपनी जानकारी के लिए जाता है। दिल्ली को कौन सी ट्रेन कब कहाँ से जाने वाली है, और वहाँ उसे ये भी समझाया जाता है कि तूने कभी ट्रेन का सफ़र नहीं किया है और तेरा ये सफ़र टिकट के बिना संभव ही नहीं। इसके लिए तुझे टिकट मास्टर से टिकट लेनी पड़ेगी। और फिर वो अनपढ़ गँवार मुसाफिर टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाता है और धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है और सफ़र बड़ी आसानी से तय हो जाता है। तो प्यारी साथ संगत जी, आइए यहाँ पे विचार करें कि ये सफ़र, ये मुसाफिर और ये मंजिल कौन है। ये मुसाफिर, सफ़र और मंजिल एक इंसान के लिए कहा गया है कि जब इंसान इस संसार में आता है उसे तो पता भी नहीं होता कि उसने कहाँ पे आखिर टाइम जाना है। तो इसीलिए प्यारी साथ संगत जी, अब विचार करें, वो अनपढ़ और गँवार मुसाफिर आदमी हम हैं जो भटके हुए हैं। मंजिल का तो पता है, लेकिन सफ़र कैसे तय करना है ये नहीं पता है। इसका सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अपनी ट्रेन रूपी सफ़र को तय करें और अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। प्यारी साथ संगत जी, कहने का भाव यही, ये इंसान ही है जिसे अपनी मंजिल का पता ही नहीं कि अंत समय कहाँ पर जाना है। इसीलिए हमें समझाते हैं बार बार सतगुरु निरंकार कि इस परमपिता परमात्मा का ध्यान करो। सतगुरु से पहले अपना ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करो। इससे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके फिर सेवा सत्संग सुमरन में लगे रहो, और फिर ही हमारा ये लोक सुखी और परलोक सुहेला हो सकता है। और जब हम सत्संग में जाएंगे, सेवा सत्संग सुमरन करेंगे, सतगुरु के दर्शन करेंगे, तो हमें पता चल ही जाएगा कि हमारी आखिरी मंजिल कहाँ पर है, और फिर आसानी से हम अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे। वो मंजिल हमारी वही परलोक वाली होगी। इस ब्रह्म ज्ञान के जरिए ही हमें वो मंजिल मिल सकती है। तो प्यारी साथ संगत जी, आइए हमें जो सतगुरु संदेश देते हैं, जो उनके विचार आते हैं, जो प्रवचन आते हैं, उन पर चलते हुए अपना जीवन सुखी करें और लोक और परलोक दोनों सुहेला करते जाएं और अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाएं। प्यार से कहना धन निरंकार जी। प्यारी